आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो आपके घरों में लगा हुआ जो एलईडी बल्ब होता है वह जब हम स्विच को बंद कर देते हैं तो आप देखते होंगे कि एलईडी बल्ब हल्का हल्का दिखता होगा कि वो जलता है। तो उसका क्या कारण है? और यह खास करके यह चीज़ केवल और केवल एलईडी बल्ब के साथ में ही होता है। 100 वाट का जो बल्ब होता है उसके साथ में ऐसा नहीं होता है। जब आप 100 वाट के बल्ब को ऑफ़ करते होंगे तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। जब ऑफ़ कर दिया तो वो बंद ही हो जाता है। लेकिन केवल और केवल एलईडी बल्ब में ऐसा होता है। तो इसका क्या कारण है, आइए समझते हैं। देखिए, जो स्विच होता है, इस स्विच से हम इस एलईडी बल्ब को सप्लाई देते हैं या इस स्विच के माध्यम से इस सॉकेट को भी सप्लाई देते हैं। अब सॉकेट में क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं इसमें, 1, 2 और 3, जिसमें से जो राइट हैंड का होता है या फेस का होता है और लेफ्ट हैंड का इसमें न्यूट्रल होता है और इसमें जो हमारा अर्थ का 3 पॉइंट होते हैं। और इसके अलावा जो स्विच होता है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है। अब नीचे वाले में क्या होता है कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इसमें यदि फेस दे देते हैं और इसमें न्यूट्रल दे देते हैं तो यह स्विच हमारा चालू हो जाएगा, सप्लाई देने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि फेस और न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यही 1 वे स्विच होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका तरीका यह होता है कि यहाँ पर जब आप फेस देंगे तो यहाँ से उठा करके आप बल्ब को दे देंगे तो ये बल्ब आपका जलने लगेगा। ठीक है, बस यही प्रोसेस होता है इसका, जो कि आप जानते हैं। लेकिन कारण ये इसका क्या है कि जो एलईडी बल्ब है वो हल्का हल्का जलता रहता है। इसका क्या कारण है, इसको आइए समझते हैं। देखिए, इसके लिए 2 सर्किट मैंने बनाई है। एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है। अब इन दोनों सर्किटों को जब आप समझ जाएंगे तो यह कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि बल्ब जो है स्विच ऑफ करने के बाद हल्का हल्का जलता रहता है, वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पहला चीज़ तो ये है, इसमें देखिए जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसमें फेस दिया जाता है और ऊपर वाले से उठा करके हम उस उपकरण को देते हैं सप्लाई। इस उपकरण को हमको चलाना होता है, चालू करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, फेस की सप्लाई निकल करके आई, ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट्स को दे दिया गया। और इसका देखिए, पहले वाले का निकल करके कहाँ गया, पंखे को गया। दूसरे वाले का निकल करके कहाँ गया, एलईडी बल्ब को गया। और तीसरा वाला देखिए निकल करके, इसका आउटपुट निकल करके कहाँ गया, जो सॉकेट था उसके फेस वाले, मतलब राइट हैंड पे फेस वाले पे पहुंच गया। और ये अर्थिंग वाला जो है अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया गया। और जो न्यूट्रल वाला है, देखिए न्यूट्रल का तार जो है सीधे ला करके पंखे को दे दिया और इसका निकाल करके बल्ब को दे दिया। अब चूंकि बल्ब है या पंखा कोई भी उपकरण है, उसको फेस और न्यूट्रल दोनों चाहिए होता है। तो फेस के स्विच के माध्यम से मिल गया और पंखा के माध्यम, मतलब जो न्यूट्रल है वो इस प्रकार से लूप कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये जो है लूप कर दिया गया, सॉकेट में दे दिया गया न्यूट्रल। तो इस प्रकार से आपका जो, जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे आपका बल्ब जल जाएगा और जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे आपका बल्ब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बल्ब को या इस पंखे को जो सप्लाई दी जा रही है वो इस स्विच के माध्यम से दी जा रही है। मतलब जब यह स्विच जो है बंद कर दिया जाएगा तो फेस की सप्लाई इस पंखे तक नहीं पहुंचेगी। और चूंकि जो न्यूट्रल होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है और जो फेस होता है इसका पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। अब चूंकि जो 220 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो तो मिल नहीं रहा है स्विच के बंद होने से, तो यहाँ पर केवल और केवल न्यूट्रल मिलता रहेगा और बल्ब आपका नहीं जलेगा। जब आप स्विच को बंद कर देंगे ना तो बल्ब आपका नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो फेस है वो इस स्विच के माध्यम से कंट्रोल हो रहा है। ठीक, स्विच से केवल और केवल फेस जा रहा है, न्यूट्रल की कंट्रोलिंग नहीं की जा रही है। ये तरीका सही तरीका है, इसी प्रकार से वायरिंग की जाती है। लेकिन जो दिक्कत आती है, जो एलईडी बल्ब जलता रहता है, उसका कारण इस वाले में छुपा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें देखिए फेस की जो सप्लाई है वो ला करके पंखे को दे दी गई और यहीं से बल्ब को दे दी गई। मतलब जो काम इस वाली सर्किट में जो न्यूट्रल कर रहा था, लूप करके दे दिया जा रहा था, ठीक उसी तरह से इसमें फेस को लूप करके दे दिया गया है। और इसमें देखिए आ गया सॉकेट में जो है फेस दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, जो न्यूट्रल है वो स्विच से कंट्रोल किया गया है। देखिए, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में न्यूट्रल दे दिया गया और इससे उठा करके इसको दे दिया गया पंखे को, और यहाँ से उठा करके बल्ब को दे दिया गया और यहीं से उठा करके आपको सॉकेट को दे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, जब आप स्विच को बंद कर देंगे तो सप्लाई तो कटेगी नहीं, क्योंकि जो फेस है, जो 220 वोल्ट का जो फेस है वो तो परमानेंट आ ही रहा है ना,
वो तो कहीं से कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, बंद तो हो ही नहीं रहा है, केवल और केवल आप न्यूट्रल को बंद कर दे रहे हैं। अब चूंकि आप जानते हैं किसी सर्किट को पूरा करने के लिए दो चीज़ें, मतलब किन्हीं दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर मिल जाती है तो आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। मतलब फेस के साथ में अगर आप न्यूट्रल मिला दें तो भी आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, या अर्थ मिला दें आप तो भी सर्किट पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है या कोई भी उपकरण है वो कब जलता है? जब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल उसके साथ क्रिएट किया जाता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी बल्ब जलता है। तो अब यहाँ पर चूंकि क्या है कि फेस तो आ ही रहा था, न्यूट्रल नहीं आ रहा था, न्यूट्रल तो स्विच के माध्यम से कंट्रोल हो रहा था। तो यहाँ पर क्या करें, यदि कहीं से मान लीजिए लीकेज यदि हुई और उसको कहीं से अर्थिंग मिल गया इस बल्ब को, तो क्या हो जाएगा, अर्थिंग मिल गया है और फेस तो लगातार आ ही रहा था तो बल्ब आपका जलता रहता है। या मान लीजिए कहीं से लीकेज नहीं मिला तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि फेस तो उसको मिल रहा है ना, फेस मिल जाने की वजह से हल्का सा भी कहीं से लीकेज उसको मिल रहा होगा तो बल्ब आपका हल्का हल्का जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेस जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया है, न्यूट्रल ही कंट्रोल किया गया है। या बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो जहाँ दीवार पर जो आपका सॉ होल्डर फिट होता है वहाँ पर क्या होता है कि उसके पीछे साइड में प्लास्टर नहीं होता। मान लीजिए घर का आउटर जो दीवार है उस साइड में एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद दीवार मतलब बाहर का हिस्सा आ जाता है, अंदर का बल्ब नहीं है, बाहर वाली दीवार पे जो बल्ब लगा हुआ है। अब वहाँ पर क्या है कि बरसात का मौसम है, उस कंडीशन पर क्या होगा कि पीछे वाली दीवार भीग जाएगी और भीगने की वजह से सॉकेट में हल्का फुल्का लीकेज बन ही जाएगा। तो अब जब लीकेज बन जाएगा तो उससे अर्थिंग मिल जाएगी और फेस आपका कंट्रोल हो नहीं रहा था, फेस तो बाईपास जा ही रहा था लूप होकर के, तो उस कंडीशन पर अर्थिंग वहाँ से मिल गई और फेस यहाँ से मिल गया, बल्ब आपका हल्का हल्का जलता रहेगा। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से जो एलईडी बल्ब है वो लगातार हल्का हल्का जलता रहता है। अगर आप फेस को कंट्रोल करते हैं तो यह समस्या कभी भी नहीं आएगी, चाहे लीकेज हो अथवा ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपका एलईडी बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आप जान लीजिए कि यदि फेस आप कंट्रोल नहीं करते हैं, फेस को बाईपास लेके जाते हैं, तो इस कंडीशन पर मान लीजिए किसी कारण से आपके हाथ से कोई चीज़ टच हो गई, मान लीजिए पंखा है या कोई भी उपकरण है, क्योंकि फेस तो सीधे सीधे जा ही रहा था, अब वहाँ से मान लीजिए जैसे बल्ब है ना, तो बल्ब में फेस की सप्लाई पहुँची और इसके माध्यम से घूम करके यहाँ पर, अब चूंकि आपने न्यूट्रल तो बंद कर रखा है तो न्यूट्रल तो यहाँ आएगा नहीं, अब चूंकि यहाँ तक लेकिन फेस तो आ रहा है, यहाँ तक फेस आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण से कहीं पर आपने टच कर दिया, कोई चीज़ को टच कर दिया, तो क्या होगा कि सर्किट आपके माध्यम से पूरी होने लगेगी, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग जाएगा। तो सेफ्टी की दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी फेस अगर कंट्रोल नहीं किया गया है तो वो सही नहीं है। आपको स्विच के माध्यम से फेस को ही कंट्रोल करना चाहिए, एमसीबी के माध्यम से फेस को ही कंट्रोल करना चाहिए, कभी भी न्यूट्रल को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अगर न्यूट्रल कंट्रोल है तो वो गलत प्रैक्टिस है, उस चीज़ को आप सही कर लें यदि आपके घर में ऐसा है तो। और यदि एलईडी बल्ब जल रहा है तो वो भी आपके घर के लिए अच्छा नहीं है, शॉक लग सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इस चीज़ को आप अवॉइड करें, सही करवा लें, आपके लिए बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके या आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।